गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? वेरी गुड। कल की क्लास में आप लोगों ने बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ाई की थी और जो भी मैंने गृह कार्य दिए थे वो आपने करके और ग्रुप में भेजा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज हम लोगों को क्या पढ़ना है। देखिए, आपकी ये किताब गणित कक्षा 6 और आज जो हम लोगों को बीजगणितीय व्यंजक में जो पढ़ना है वो पढ़ना है बीजीय व्यंजकों का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, बीजीय व्यंजक के बारे में तुमको पता है कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं और मान कैसे ज्ञात करना है, ये आज हम लोगों को पढ़ना है। तो आइए एक उदाहरण ले लेते हैं हम लोग, छोटा सा। आप देखिए, ये उदाहरण है, हमने एक व्यंजक लिया, ये हमारा बीजीय व्यंजक है। बोर्ड पे देखिए, व्यंजक x प्लस y। ठीक है, तो एक काम करते हैं, फटाफट थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, कल की क्लास को भी हम लोग देख लेते हैं कि जो मैंने पढ़ाया था। तो कोई बच्चा बता सकता है इसमें कितने पद हैं? 2। पहला पद है x और दूसरा पद है y। ठीक है, और ये व्यंजक है कैसा? एक पदी है कि द्विपदी है कि त्रिपदी है कि बहुपदी है? द्विपदी, यानी कि अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको? बाइनोमियल। अब आपसे ये पूछा गया है कि अगर x बराबर 2 हो और y बराबर 3 हो तो मान ज्ञात करना है। तो आइए देख लेते हैं क्या होगा। x की जगह पे 2 ले लीजिए और y की जगह पे 3 ले लीजिए, तो ये 2 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा मान हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक काम करते हैं हम लोग, पीछे में आपने जो पूर्णांक में पढ़ा था इंटीजर में, याद है ना कि इंटीजर को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं और कैसे भाग देते हैं, वो सारी चीजें इसमें हमें सीखने को मिलेगा। जैसे एक और छोटा सा उदाहरण लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला उदाहरण। अगला उदाहरण ये है कि जो व्यंजक है वो है 2x माइनस वाई, और अब आपको दे दिया गया है कि x बराबर -2 और y बराबर 3। तो चलिए रखते हैं मान इसका 2 गुणे x, ऐसे ही तो लिखेंगे इसको, और फिर y के पहले क्या माना जाएगा? 1, तो 1 इंटू वाई, यही तो लिखेंगे। अब 2 गुणे x का मान कितना है? -2, फिर -1, और y का मान कितना है? +3। तो 2 गुणे -2 कितना हो जाएगा? -4, और 3 गुणे -1 कितना हो जाएगा? -3। एक बार आराम से देख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ अगर आप समझ गए तो एक्सरसाइज के किसी भी सवाल में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। फिर से एक बार देख लेते हैं। क्या किया? गुणनखंड कर दिया, तो 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू वाई। अब x का मान जो -2 था वो मैंने रख दिया, और y का मान 3 जो था वो मैंने रख दिया। तो 2 गुणे -2 -4, और 3 गुणे -1 -3। आप देख रहे हैं यहाँ पर हम लोगों ने क्या सीखा? जो हम लोगों ने पूर्णांक का गुणा, याद है ना कि प्लस इंटू माइनस हो जाता है, यानी कि एक समान चिन्ह को अगर हम गुणा कर देते हैं तो वो क्या आ जाता है? प्लस, और विपरीत चिन्ह का गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है? माइनस। और मेरे प्यारे बच्चों, कल मैंने एक आपसे बात बताया था कि जो आप पीछे पढ़ के आते हैं, आज उसको आप कितना अप्लाई करते हैं, यही तो हमारा सीखने में का मेन जो उद्देश्य है कि पीछे का जो आप ज्ञान लेके आ रहे हैं वो आज आप कितना उसको अप्लाई कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। अब फिर आप बताइए, -4 और -3 एक जैसे चिन्ह हैं तो क्या किए जाएंगे? जोड़ दिए जाएंगे, तो 7, और माइनस और माइनस का मतलब चिन्ह क्या हो जाएगा? -1 का। ठीक है ना, कोई परेशानी किसी को नहीं ना? क्योंकि यहाँ पर आपने क्या सीखा कि जो पूर्णांक में हमने जोड़ सिखाया था वो आपने देखा। तो मैंने बोला ना कि कोई भी चीज़ नई नहीं है। जैसे आप अंग्रेजी की बात कर लेते हैं, इंग्लिश में भाई ABCD जो 26 लेटर्स होते हैं उन्हीं को तो मिला के आप सब कुछ लिखते हैं।
कोई नई चीज़ तो आ नहीं जाती है। बिल्कुल वही चीज़ इसमें भी गणित में है कि जितनी भी आप पीछे पढ़ रहे हैं वही चीज़ें आपको आगे मिलती जाएंगी, मतलब उन्हीं के प्रयोग से आप आगे के सवाल हल करते जाएंगे। तो जल्दी से क्लास वर्क में 2 सवाल आप नोट कर लीजिए, और वो ये है कि मान ज्ञात कीजिए x, लिख लीजिए x बराबर -3 और y बराबर -4। पहला है, लिख लीजिए 2 सवाल अभी मैं दे रहा हूँ, 3x - 5y, और एक दूसरा सवाल इसमें नोट कर लीजिए 5x + 2y। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और इन सवालों को करना आप अपनी कॉपी में चालू कर दीजिए। आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं अभ्यास 6E। देखिए पहला सवाल आपसे ये कहा गया है, प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, और x बराबर दिया गया है 7 और y बराबर दिया गया है 3। और आपको पहला इसमें जो मान दिया गया है वो, चलिए मैं बता रहा हूँ आपको। पहला है x + y, तो आप इसको शुरू कर दीजिए करना, क्योंकि हम इसमें जो करते हैं वो दूसरे सवाल तीसरे से चालू करते हैं। तीसरा सवाल इसका ये है 3xy। तो चलिए इसका मान निकालते हैं। क्या हो जाएगा? 3 × x × y। अब आप 3x की जगह पे 7 और y की जगह पे क्या लेंगे? y का मान कितना दिया गया है? 3 दिया गया है। तो रख लीजिए 3 × 7 कितना हो जाएगा? 21, और गुणे 3। अब 3 × 21 का गुणा 3 में करिए, तो 21 × 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 63। ठीक है, तो फटाफट निकालिए। इसी में एक सवाल और है आपका, जो दूसरा, ये क्लास वर्क में करके दिखाइए। क्लास वर्क में दूसरा करिए और इसका चौथा सवाल करिए जल्दी से। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल आपसे क्या कह रहा है जरा देखिएगा। प्रश्न संख्या 2। देखिए प्रश्न संख्या 2 में ये कहा गया है, प्रश्न संख्या 2, ये MCQ का क्वेश्चन है। MCQ मतलब, M मतलब मल्टीपल, C मतलब चॉइस, और Q मतलब क्वेश्चंस। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपसे क्लास में बताया है, लगातार ये बात हम बताते आ रहे हैं कि आपको कुछ इंग्लिश के भी टर्म्स को देखना है। इसको विकल्पी प्रश्न बोला जाता है हिंदी में, इंग्लिश में MCQ, यानी कि 4 विकल्प दिए होते हैं, उनमें से कोई भी एक विकल्प सही होता है। ठीक है, वैसे 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन आपके पास जो इसमें एक्सरसाइज में दिए हैं उसमें एक ही विकल्प सही है, और वो आपको छांट के लिखना है। जैसे पहला सवाल इसमें ये कहा गया है कि यदि L बराबर 3 तो 2L क्यूब का मान होगा। ध्यान से समझिएगा, और बोर्ड पे सवाल आपको मैंने लिख दिया, जरा कोशिश करिए जल्दी से। देखिए यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात जो आपको सीखनी है वो ये है, इसको ज़रा देखिए, 2L क्यूब। तो 2L क्यूब का मतलब क्या होगा? 2L क्यूब का मतलब क्या होगा? पहले तो ये देखिए। देखिए मैं इस सवाल में आपको उस बात को भी बताएंगे जो आप गलतियां करते हैं। जैसे 2L क्यूब का मतलब 2L × 2L × 2L हुआ। ध्यान रखिएगा, हमने कोष्ठक के प्रयोग, ब्रैकेट के प्रयोग भी बताया था, वहां पर भी मैंने ये बात आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया था। अब जरा देखिएगा,
ये आप गलती क्या कर सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख लेते हैं 2 इंटू एल इंटू एल इंटू एल, ये गलत हो जाता। ये तब होता जब 2l क्यूब है, लेकिन यहाँ 2l का होल क्यूब है, तो ये हम नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो आइए जरा देखते हैं कैसे करना है। अब जो अंक हैं उनको एक साथ गुणा कर लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर l इंटू एल इंटू एल, ऐसे कर लीजिए। अब 2 दूनी 4 दूनी 8, l का मान कितना है 3, यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 3। अब आप जैसे चाहें आप 3 गुणे 3 को एक साथ गुणा कर लो, यानी कि 8, 3 गुणे 3 9, 9 गुणे 3 27। और मेरे प्यारे बच्चों, जब भी कोई गुणा 2 डिजिट का आ जाए, थोड़ा बड़ा आ जाए, तो आप करके जरूर देख लीजिए रफ में। आप अपनी कॉपी में ऐसे रफ लिख लीजिए, रफ वर्क। ये अंग्रेजी में रफ लिखा है मैंने, हिंदी में आप रफ ऐसे लिख लीजिए। और 27 का गुणा 8 में कर लीजिए, तो 8 सत्ते 56, 6 हासिल 5, 8 दूनी 16, 16 और 5 21, यानी कि ये कितना हो जाएगा 216। और मेरे प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब में देखेंगे तो विकल्प कौन सा इसमें सही है, दूसरा। आप देख रहे हैं दूसरा 216 है। तो फटाफट इसके आगे के 2 सवाल और दिए गए हैं, बी और सी। ये क्लास वर्क है, जल्दी से नोट करिए, बी और सी जल्दी से करके मुझे और अभी अभी ग्रुप पे भेजिए, तब तक हम आगे की सवाल पे आते हैं, ठीक है। तो चलिए अब अगले सवाल पे हम आते हैं। आपके एक्सरसाइज का अगला सवाल है प्रश्न संख्या 3। जरा ध्यान से देखिएगा सवाल में क्या है। देखिए सवाल में ये कहा गया है कि एक आयत है, और मेरे प्यारे बच्चों सभी लोग जानते हो कि आयत क्या होता है। आयत के बारे में सबको पता है ना, क्या पता है कि आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। देखिए इसमें आयत में ये दिया गया है कि इसकी जो लंबाई है आयत की चौड़ाई, वो 3x माइनस वाई सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है ये 2x प्लस वाई सेंटीमीटर है। अब जरा समझिएगा, आपसे ये कहा गया है कि यदि x बराबर 4 और y बराबर 3, तो भुजा ज्ञात करें। तो भुजा में आपको सबसे पहले ये देखिए, ये जो आप भुजा देख रहे हैं ये कहलाती है क्या, चौड़ाई। और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या कहलाती है, लंबाई। तो एक एक करके हम लोग निकाल लेते हैं। आइए सबसे पहले लंबाई। तो लंबाई क्या है, नोट करिए 2x प्लस वाई। अच्छा ऐसा है कि जो सेंटीमीटर दिया गया ना, यानी कि मात्रक, वो हम अभी नहीं लिखेंगे, वो लास्ट में हम सेंटीमीटर लिख लेंगे। तो पहले हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए मान निकालना है ना, तो 2x का मतलब 2 इंटू एक्स, प्लस की जगह पे आप प्लस लिख लीजिए, फिर 1 इंटू वाई। ये तो आपको याद है ना, y के पहले 1 माना जाएगा अगर कुछ नहीं दिया है तो। अब देखिए 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे 4, 1, और y की जगह पे क्या लिखेंगे 3। तो ये 4 का गुणा 2 में करिए 8, और 3 का गुणा 1 में करिए 3। तो ये कितना हो जाएगा, 8 में 3 जोड़ दीजिए 11 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लंबाई 11 सेंटीमीटर। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या कोई बच्चा बता सकता है कि इसमें कितनी ऐसी भुजाएं होंगी जिनकी लंबाई 11 सेंटीमीटर होगा। वेरी गुड, आपकी तरफ से आंसर आया 2, क्योंकि लंबाई ये और ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। आइए चलिए देखते हैं चौड़ाई। और मेरे प्यारे बच्चों, गणित में आपको अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, और ये ध्यान रखिएगा कि अभ्यास के साथ आपका कहीं ना कहीं सवालों के साथ गहन चिंतन का जो समावेश होना चाहिए वो जरूर होना चाहिए। यानी कि आप उन सवालों के बारे में थोड़ा सा
चिंतन करें, समझें, देखें और फिर उनको हल करना चालू करें। ठीक है, और ये जरूर ध्यान रखिएगा कि नियमों को जरूर प्रयोग करें, तभी आपका सवाल करने में मजा आएगा। तो चलिए देखते हैं, ये हो जाएगा 3 गुणे x माइनस 1 इंटू वाई। ये देख रहे हैं ना, माइनस के नीचे माइनस, बाकी सब जैसा दिया है। अब x का मान कितना हो गया 4, 1 इंटू वाई, वाई कितना हो गया 3, तो ये क्या आ गया 12 माइनस 3, 12 में से 3 घटा देंगे 9। तो ये आपको लंबाई, एक भुजा मिल गई 11 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 9 सेंटीमीटर। यानी कि इस प्रकार से इस आयत में 2 ऐसी भुजाएं होंगी जिनकी लंबाई 11 सेंटीमीटर और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए इसी पे अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। अगला सवाल बहुत बेहतरीन है और ये हमारे इस एक्सरसाइज का, क्या आज की इस क्लास का अंतिम सवाल होगा, और इसके बाद जो भी बच जाएगा वो आप गृह कार्य में करेंगे। और अंतिम सवाल हमारे लिए एक बहुत कुछ आगे के लिए ये संकेत देता है। ये बीजगणितीय सर्वसम्मिकाएं होती हैं, आइडेंटिटी बोला जाता है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। जैसे पहली आइडेंटिटी आज मैं शुरू कर रहा हूं, आपको मैं बता दूं, प्रश्न संख्या 7 है ये 7वां, कि a का मान दिया गया 3 और b का मान दिया गया है 2 और a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, इसको सत्यापित करना है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सत्यापित करने का मतलब क्या है कि ये तराजू के 2 पलड़े हैं, एक ये पलड़ा लेफ्ट साइड और ये पलड़ा राइट साइड। ये मेरे हिसाब से, आपका उल्टा होगा। तो क्या होगा, लेफ्ट साइड यानी कि जो बायां पक्ष है उसका मान और दाएं पक्ष का मान अगर बराबर आ जाता है तो ये पलड़ा संतुलित हो जाता है। बस यही सत्यापित करने में होता है, क्या कि ये हमारा बायां पक्ष और ये दायां पक्ष। बाएं पक्ष को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a का मान यहाँ ले लीजिए 3 और b का मान 2। आपको याद होगा ना, पहले मैं बता चुका हूँ पूर्णांक में कि सबसे पहले ब्रैकेट यानी कि कोष्ठक को हल करते हैं। तो 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, और 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुणे 5 कितना हो गया 25। तो मेरे तराजू के, जो मैंने बोला ना कि मेरे तराजू का एक पलड़ा आ गया, अब दूसरे पलड़े के मान निकालते हैं जरा। दूसरा पलड़ा ये है हमारा RHS। ठीक है, आप इसके नीचे करते जाइएगा, मैं बगल में कर दे रहा हूँ। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए a की जगह पे आप क्या लेंगे 3, 2a कितना है 3 और b कितना है 2 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का होल स्क्वायर। एक बार देख लीजिएगा कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है। तो a की जगह पे 3, ठीक है 3, b की जगह पे 2, ठीक है सही है। अब 3 गुणे 3, अब 2 3 6, 6 दूनी 12 और ये 2 गुणे 2, अब ये आ जाएगा 9, ये आ गया 12 और ये 4। तो देखिए 12 में 9 जोड़िए 21 और में 4 जोड़िए 25। तो आपने देखा हमारा LHS और RHS बराबर आ गया, आया ना, यानी कि पलड़ा कैसा हुआ, बराबर हुआ ना। आपको याद है एक हमारी ऑनलाइन क्लास में एक पहेली भी बोली गई थी ना कि 2 भाई कैसे बाट से लौटे हाट से लौटे, याद आया ना आपने। उसका पहेली का जो उदाहरण जो उत्तर दिया था वो तराजू ही तो दिया था। तो तराजू में 2 पलड़े होते हैं, ठीक है, लेफ्ट और राइट, दोनों बराबर आ गए, यानी कि अब ये कैसा हो गया, सत्यापित हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों एक काम करते हैं, इसी में अगर a का मान 4 हो और b का मान 1 हो तो आप मुझे ये बताइए जल्दी से कि क्या ये सत्यापित होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसी पे हमें आपको आगे लेके चलना है कि आखिर सर्वसम्मिकाएं यानी कि आइडेंटिटी होती क्या है। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए मेरी क्लास बस इतनी होगी बच्चों, धन्यवाद।